गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो फाइनली यहाँ पर फोर्थ वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 वीडियोस आपने देखी होंगी पिछले जो ऑप्शन बाइंग की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर के जरूर देखिए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या है, मैं सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए, जो भी ऑप्शन बायर है उस कम्युनिटी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ कि जो भी ऑप्शन बायर है उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मुझे ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं मिल सकता है, या फिर मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा तभी मेरे पैसे बनेंगे। वो देखिए वो एक मिथ मैं खत्म करना चाहता हूं, ठीक है ना। ऐसा कोई मिथ नहीं है। जितना इवन देखिए जितना पैसा ऑप्शन बायर कमा सकता है ऑप्शन सेलर सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। और जितना रिटर्न ऑप्शन बायर बना लेगा उतना ऑप्शन सेलर कभी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि देखिए जो ऑप्शन सेलर है उसके पास फंड बड़ा है, बड़ा फंड है, और वो छोटे 1% 2% के लिए आता है। लेकिन हम जो है ऑप्शन बायर जो है वो एक बड़े रिटर्न के लिए आते हैं। देखिए अगर आप एक सही रियलिस्टिक अगर आप रिटर्न की सोचेंगे तो देखिए 10 से 15% 20% रिटर्न बहुत है एक दिन का। मेरे हिसाब से 10% अगर आपका रिटर्न बन जाता है तो आपको सिस्टम बंद कर देना चाहिए, उसके बाद आगे जाकर के ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए हम करते क्या है, हम यहां पर जाकर के 10% बन गया, अभी हम इसको सोचते हैं आज ये 20% हो जाए, 50% हो जाए, वो चीज भी होगी। लेकिन देखिए हफ्ते में, महीने में 1 दिन या 2 दिन होगी, ठीक है ना। डेली मार्केट वैसी नहीं रहेगी। मार्केट को देखिए हमने ज्यादा नहीं करना है, हमने कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी बना करके रखेंगे, डिसिप्लिन बना करके रखेंगे तो ऑप्शन बाइंग जैसी कोई चीज नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन आपको इसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऑप्शन बायर लूज क्यों करता है? वो अपनी स्ट्रेटजी से लूज नहीं करता पैसा, वो अपने सेटअप से पैसा लूज नहीं करता है। वो पैसा लूज करता है सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट से, अपने डिसिप्लिन से। वो अपने डिसिप्लिन पर नहीं रह पाता, वो जो कमिटमेंट करता है वो कमिटमेंट को पूरी नहीं कर पाता। और सभी बातों की एक बात कहूंगा, एक लाइन में कहूंगा, क्योंकि वो अपनी गलतियां बार बार रिपीट करता है। जो गलतियां उसने पहले की हैं उसने जाकर के एनालाइज किया कि मैंने ये गलती की है, अब मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन अगले मैच में नहीं, अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर वही जाकर के गलतियां करने वाला है। क्योंकि देखिए आज इंडिया का फाइनल है तो फिर इसलिए मैच निकल रहा है मुझसे। तो जो ऑप्शन बायर है वो सेम गलतियां बार बार करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो गलती को बार बार करना चाहता है, वो करना नहीं चाहता है, वो सुधारना चाहता है। लेकिन उसका माइंडसेट जो है वो उस तरीके का बन चुका है कि उसका माइंडसेट उसको बार बार उसी तरीके की गलती कराता है। तो आपको देखिए इसके लिए कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा अपने आप से कि मैं ये गलती नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। एक ट्रेड आपने लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड का मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। मेरा इतने का स्टॉप लॉस हो गया, इतना मेरा रिस्क था, मेरा मंथ का डे का मेरा इतना रिस्क था, इतना हो गया, मेरा सिस्टम बंद हो गया। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली चलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन चेन कितना वैल्यूएबल है। मतलब हम ऑप्शन चेन को देख करके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ऑप्शन चेन के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को हम ऑप्शन बाइंग में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए कई लोगों का यहाँ पर सवाल होता है कि सर ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन उनको रीड करना नहीं आता है। तो पहले देखिए जिस टाइम में हम ट्रेडिंग करते होते थे उस टाइम में सिर्फ क्या था, उस टाइम सिर्फ एनएससी का ऑप्शन चेन होता था और किसी का ऑप्शन चेन नहीं होता था। ये जो अभी आए हैं जितने भी नए सॉफ्टवेयर हैं ये सारे अभी आए हैं, ठीक है ना। मे बी 3 साल 4 साल से अभी मार्केट में एग्जिस्ट है। इससे पहले सिर्फ एनएससी का होता था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एनएससी का होता था। एनएससी का देखिए अब हमको यहाँ पर देखना क्या क्या पड़ता था, हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ती थी। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए आज के जो ऑप्शन चेन है उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर 2 कलर होते थे, ठीक है ना। 2 कलर को इनको हमने देखना होता है कि इधर क्या है, कॉल है, इधर पुट है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप एनएससी का अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको इतने सारे नंबर, इतने सारे डेटा आपको देखना बहुत मुश्किल लगेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर समझ लीजिए आपको 1-2 साल हो भी चुका है, ठीक है ना, और ऑप्शन चेन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज हमारे मतलब की नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, ये बिड क्वांटिटी है, ठीक है ना, और ये एलटीपी है, ये वॉल्यूम है, और कई चीजें हैं जो कि हमारे काम की ही नहीं है, जो कि हमको देखनी ही नहीं है ऑप्शन चेन में, ठीक है ना। हमको जो देखनी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप ज़ेरोधा का अकाउंट यूज करते हैं या एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट यूज करते हैं तो ये सेंसिबल करके होता है, ठीक है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पहले इसके चार्जेस लगते थे, लेकिन अभी क्या है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप यूज करते हैं ज़ेरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग, और मतलब बहुत सारे ब्रोकर ने तो दे दिया, अभी अपस्टॉक्स वालों ने भी शायद कर दिया है, तो आप इससे फ्री लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले कहाँ जाना है,
एनालाइज के सेशन में, ये अपना एनालाइज है, एनालाइज को ऑप्शन चेन, हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। अब ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं बिल्कुल सिंपल हैं और कोई भी इसको बहुत आराम से समझ सकता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको रॉकेट साइंस नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पर एलटीपी व्यू, एक है यहाँ पर ग्रीक्स व्यू और एक है यहाँ पर ऑल कॉलम्स व्यू, मतलब इसमें सारे कॉलम आ जाएंगे। तो हमारे लिए मेन चीज क्या है, हमारे लिए देखिए मेन चीज ये होती है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना। हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को हम ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जो मार्केट का करंट जो प्राइस चल रहा है, वो करंट प्राइस मान लीजिए कि चल रहा है 23,670, ठीक है, 23,670 चल रहा है। तो मैं कौन सा देखूंगा, मैं या तो 23,750 700 देखूंगा या 23,700 देखूंगा या 23,650 देखूंगा, ठीक है, इन दोनों में से एक देखूंगा। या तो मैं क्या देखूंगा, 23,700 670 है तो 23,650, ठीक है, या 23,650 देख लूंगा या फिर मैं 23,700 देख लूंगा। ओके, अब मैंने देखना क्या क्या है, ये है ओपन इंटरेस्ट चेंज। ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट होता क्या, सबसे पहले मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। ओपन इंटरेस्ट देखिए सौदा होता है, सौदा होता है जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है, ठीक है। अब एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर ने मान लीजिए कि मैं यहां पर इसको सेलर बना देते हैं और इसको हम बायर बना देते हैं। ऑप्शन सेलर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा, यहां पर देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा किसको, ऑप्शन बायर को, तो यहां पर क्या हो गया, एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है ना, यहां पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब यहां पर सेम तरीके से यहां पर 50 यहां पर ऑप्शन है, ठीक है ना, 23,700 के। अब 50 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पर बेचे गए, 50 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बेचे गए, तो यहां पर क्या हो गया, 50 ओपन इंटरेस्ट यहां पर हो गया, ठीक है ना, 50 ओपन इंटरेस्ट। सेम तरीके से यहां पर कितना हो जाएगा, अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट कितना है, यहां पर 5.5 लाख, मतलब यहां पर 5.5 लाख यहां पर जो ओपन ऑप्शन जो है वो सेल हुए हैं, ठीक है ना, 5.5 लाख ओपन इंटरेस्ट यहां पर सेल हुए हैं। सेल हुए हैं इन द सेंस, अब यहां पर हम देख क्या रहे हैं, पहले वो चीज देखनी है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं या ओपन इंटरेस्ट चेंज देख रहे हैं, हमने वो चीज देखनी है। तो मैंने यहां पर सिर्फ चेंज लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। आज के दिन में 22.5% माइनस हुआ है और 5.5 लाख ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में यहां पर लगे हुए हैं। और यहां पर हमारा जो एलटीपी है वो चल रहा है 402, 23,700 की स्ट्राइक प्राइस है। और इसके बाद में यहां पर जो सेक्शन होगा वो आईवी सेक्शन होता है। ये क्या है, ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है वो उसके ऊपर भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा। वैसे आप जाकर के सिर्फ इंडिया विक्स का एक चार्ट आता है, आप इंडिया विक्स का चार्ट जाकर के देख लीजिएगा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है ना। आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है इंडिया और विक्स, ऐसे करके इंडिया विक्स लिखेंगे तो इंडिया विक्स का चार्ट आ जाएगा। आप इंडिया विक्स के चार्ट को जाकर के देखेंगे तो वहां पर उसकी वैल्यू आएगी, कभी 12 आएगी, कभी 15 आएगी, कभी 14 आएगी, कभी 10 आएगी, कभी 8 आएगी। और जब देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरती है तो फिर ये इंडिया विक्स की वैल्यू जो है बढ़ती है, ठीक है ना, मतलब 40 होगी, 50 होगी, 60 होगी, इस तरीके से होगी। तो ये चीज है हमारे लिए आईवी है। तो आईवी देखिए ऑप्शन बायर को ट्रेड कब करना चाहिए, ऑप्शन बायर को ट्रेड देखिए जब 12 से 18 के बीच में हो तो आप अपना आराम से वो ट्रेड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओपन आईवी बढ़ जाती है तो वहां पर प्रीमियम्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर प्रीमियम किसको कहते हैं, प्रीमियम ये एलटीपी जो यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको हम प्रीमियम भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर पुट की प्रीमियम क्या चल रही है और कॉल की क्या चल रही है। अब देखिए यहां पर ये कॉल की है, जैसे मैं अब बीच में स्ट्राइक प्राइस है, इसका मतलब समझ लीजिए बीच में हम यहां से एक लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब 23,700 का ये जो कॉल है, देखिए ऊपर यहां पर कॉल लिखा हुआ है और यहां पर पुट लिखा हुआ है। तो 23,700 की कॉल का प्राइस ये चल रहा है और यहां पर 23,700 की पुट का प्राइस ये चल रहा है। सेम तरीके से 23,750 के कॉल का प्राइस 361 रुपए चल रहा है और 23,750 के पुट का प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट यहां पर कितना लगा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट यहां पर लगा हुआ है 9.8, ये लाख में है, ठीक है ना, मतलब 9,80,000 यहां पर ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। और यहां पर जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस 82% हुआ है, ठीक है ना, मतलब यहां पर ऐड हुआ है 82%। मतलब सवेरे मान लीजिए कि अगर ये 100 था तो अभी क्या हो गया, अभी ये 82 और इसमें ऐड हो गया इंट्राडे में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 182 हो गया। तो यहां पर 82% का चेंज है, ये ऐड हुआ है। ऐड किस तरफ हुआ है, पुट हुआ है। अब देखिए, अब मैं यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो लोगों को पता नहीं है या फिर वो एक गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर ये भी जो डेटा होता है ना, जो हमारे पास डेटा ये लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये सेलिंग साइड का है, ये बाइंग साइड का नहीं है। अगर यहां पर मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पुट साइड में बढ़ा है, तो आप ये मत सोचिए मार्केट नीचे गिरेगी, नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी।
क्योंकि पुट सेलिंग क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहां पर ये जो कॉल है ये कॉल सेल है, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये कॉल सेल है, ठीक है, और यहां पर ये जो है ये पुट सेल है, ठीक है ना। तो पुट सेल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पुट सेल का मतलब होता है लॉन्ग, मतलब बाय साइड, ठीक है। और यहां पर सेम चीज, यहां पर कॉल सेल का मतलब क्या होता है, कॉल सेल का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर इसका जो व्यू है ये नीचे की तरफ का है, इधर वाला, ठीक है, ये कॉल सेलिंग है और यहां पर ये पुट सेलिंग है। तो यहां पर पुट सेलिंग ज्यादा हो रही है, पुट सेलिंग ज्यादा हो रही है, मतलब यहां पर देखो, यहां 22% ऐड हुआ है, यहां 82% ऐड हुआ है, या 16% ऐड हुआ है, या 29। अभी ऐड हुआ किस में है, ये जो हमारे पास 23,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये इसमें ऐड हुआ है, और यहां पर 23,750 में 82% ऐड हुआ है। मतलब यहां पर जो 23,750 है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। 23,750 पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर पुट राइट करके बैठे हुए हैं, तो मार्केट इसके नीचे जब आएगी तो यहाँ पर इस लेवल पर आकर के इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। क्यों ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि जब भी प्राइस इसको ब्रेक करने के लिए नीचे की तरफ जाएगा तो ये पुट राइटर है, पुट राइटर मतलब लॉन्ग बनाने वाले, तो यहां से ये लॉन्ग बना देंगे, ठीक है ना। अगेन जब प्राइस यहां पर नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर अगर ओपन इंटरेस्ट मान लो कि यहां पर और बढ़ गया, अगर ओपन इंटरेस्ट यहां पर और बढ़ जाएगा तो यहां पर प्राइस इवन इस लेवल तक भी नहीं आ पाएगा, इससे पहले ही यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ग्रीक्स क्या होते हैं, तो ग्रीक्स से हमको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो यहां पर देखिए आपको जो चीजें देखनी है वो चीजें सिर्फ आपको ये देखनी है, ठीक है ना। ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कितना लगा हुआ चेंज, जैसे मान लीजिए कि मैं 23,700 का देख रहा हूं, तो यहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट 28 लाख है, ठीक है, और इस तरफ कितना है 5 लाख है। तो अब ये बताइए कि 28 लाख ज्यादा है या 5 लाख ज्यादा है, तो बिल्कुल क्लियर बात है कि 28 लाख ज्यादा है। यहाँ पर 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेल हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग, अब ये भी आपको दिख रहा होगा कलर, ठीक है ना, ये कलर ग्रीन कलर में है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में है और यहाँ पर जो भी दिख रहा होगा ये रेड कलर में दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा है लेकिन आप जाकर के देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपको शो कर रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाने का संकेत दे रहा है ग्रीन कलर, और यहाँ पर जो रेड कलर है ये प्राइस के नीचे आने का संकेत देता है, ठीक है। तो आप इस कलर से ही समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कलर शो किया हुआ है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कलर का मतलब यही है कि यहाँ पर प्राइस के ऊपर जाने का मतलब है ये यहाँ पर 28.5 लाख लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर 5.5 लाख लोग, ठीक है ना। लोग मैं आज एज ए एग्जांपल कह रहा हूं, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट मान के चलिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिस तरफ मान लो कि एक रस्सी है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक यहाँ पर रस्सी है और इस रस्सी को यहां से 5.5 लाख, यहां से 28.5 लाख लोग खींच रहे हैं और यहां से 5.5 लाख लोग खींच रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कौन जीतेगा, ये 5.5 लाख वाले जीतेंगे या फिर ये 28 लाख लोग अगर इस रस्सी को इस तरफ से खींच रहे हैं या फिर ये रस्सी इस तरफ खींच रहे हैं, तो कौन जीतेगा। बिल्कुल क्लियर बात है कि यही जीतेगा, 99% चांसेस यही है कि यही जीतेगा, अगर मार्केट में कोई न्यूज ना आई, कुछ ना हुआ तो यही जीतेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर ऐसे टाइम पे इसको देख करके हमको ये पता चलता है कि आज मार्केट ऊपर जा रही है और मेरे को जो पोजीशन बनानी है वो लॉन्ग साइड की बनानी है, मुझे आज सेल के लिए नहीं जाना है। सेल के लिए नहीं जाना है तो इन द सेंस मतलब आई एम ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मतलब मैं आज पुट बाय नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉल बाय करूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को यहां पर सिर्फ कॉल बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर मुझे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि रेजिस्टेंस एरिया पर है और वहां मुझे कोई ऐसा ट्रेड मिल रहा है तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मैं उस ट्रेड को नहीं लूंगा। या फिर अगर मैं एक स्कैल्पर हूं तो मेरे को अगर समझ लो 1 मिनट 2 मिनट वाले अगर ट्रेड करने हैं तो मे बी आप जा सकते हो, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कम से कम 10-15-20 मिनट होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मार्केट का व्यू यहां पर क्लियर कट अपसाइड है, आपको दिख रहा है कि यहां पर 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है और यहां पर 28.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मार्केट का व्यू क्या हो गया, मार्केट का व्यू हो गया अपसाइड का। तो मेरे को सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी है जो कि मेरे को लॉन्ग का ट्रेड दे, लॉन्ग का ट्रेड दे मतलब मुझे सिर्फ कॉल बाय करनी है। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर पुट लिखा हुआ है तो आपने ऐसा नहीं जाकर के पुट बाय कर लेनी है, आपने कॉल बाय करनी है। ये पुट सेलिंग है, ठीक है ना, ये पुट राइटिंग है, हमने यहां पर कॉल बाय करनी है। अब देखिए अब यहां पर हम समझते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पर 22% हुआ है, मतलब यहां पर 22% लोग और ऐड हुए हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे जाकर के तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर 22% लोग छोड़कर चले गए,
ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 22% लोगों ने अपनी पोजीशन काट दी है। मतलब अगर समझ लो कि वो कॉल राइटिंग में थे, कॉल राइटिंग में मतलब मार्केट को नीचे लेकर के जाने का उनका व्यू था, वो शॉर्ट में बैठे हुए थे। उन 22% लोगों में 100% लोगों में से 22% लोगों ने अपनी पोजीशन काट दी और यहां पर ये 22% लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। मतलब इनका जो व्यू है, इनका व्यू देखिए क्या था, इनका व्यू था कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी पोजीशन यहां से काटी, मतलब शॉर्ट साइड से काटी और यहां पर आकर के लॉन्ग साइड में पोजीशन क्रिएट कर ली, ठीक है। अब सेम चीज हम यहां पर देखेंगे, ये सारी चीजें हुई कहां पर हैं, ये सारी चीजें हुई हैं 23,700 की स्ट्राइक प्राइस के लिए। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो अब 23,750 में क्या हुआ है, 23,750 में 82% लोग ऐड हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर 82% लोग ऐड हुए हैं, मतलब इन सभी लोगों का मानना यह है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। लॉन्ग की पोजीशन देख लिए क्या होता है, मैं आपको क्लियर कट पहले बता देता हूं, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए। एक ऑप्शन जो बायर है, मान लीजिए कि मान लीजिए मैं ही हूं, ऑप्शन बायर है, तो अगर और व्यू मेरा लॉन्ग साइड का है, ऊपर साइड का व्यू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है, मैं कॉल बाय करूंगा। और यही अगर कोई ऑप्शन सेलर है, उसका व्यू भी अप साइड का ही है, लॉन्ग साइड का ही है, तो वो आदमी क्या करेगा, वो सेलर वो पुट सेल करेगा, ठीक है ना। ये जो पुट सेल है वही चीज है यहां पर, ठीक है, ये पुट सेल, तो वो पुट सेल करेगा। यहां पर सेलिंग का डेटा होता है, बाइंग का डेटा नहीं होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमको एक चीज और देखनी होती है कि यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर लगा हुआ है और सबसे ज्यादा यहां पर चेंजेस कहां पर हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप ये जो चीज देख रहे हैं, देखिए मैं आपको यहां पर बिल्कुल समझाता हूं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन है, यहां पर ये ग्रीन कलर है, यहां ग्रीन कलर है, यहां ये ग्रीन कलर है, उस तरफ देख लीजिए किस तरफ ग्रीन कलर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर ग्रीन कलर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा ओटीएम में जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भी अगर आप ओटीएम में चले जाएंगे तो फिर हमको, जैसे मैं आपको बताया हुआ कि ओटीएम में जाकर के फिर वो चीज ट्रेड नहीं, मतलब काम नहीं करेगी, ठीक है ना। प्राइस मूव होगा 100 रुपए और आपका प्रीमियम मूव ही नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, जितना मेरे पास अभी शो हो रहा है उसमें हम देख लेते हैं। यहां पर डेटा कितना लगा हुआ है, यहां पर डेटा हमारे पास बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा लगा हुआ है इन द सेंस मतलब 4,20,000, ठीक है। यहाँ 12,03,000, 3,08,000, 20,50,000, 7,08,000, 20,20,000, ठीक है ना। थोड़ा सा हम यहाँ से ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं, चलिए फिलहाल इतना ही देख लेते हैं, ओके। और यहां पर लगा हुआ है 6.5 लाख, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो डेटा लगा हुआ है, वो जो डेटा लगा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा यहां पर 20 लाख, ठीक है, 20,05,000, यहां पर 20,02,000 है, यहां पर 20,05,000 है। ये किस तरफ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड, पुट साइड मतलब कि यहां पर जो व्यू है पुट सेलिंग साइड में, यहां पर ऊपर साइड के लिए, ठीक है, ऊपर साइड के लिए। तुम एक मिनट, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा इरेज करके आपको अच्छे से समझा देता हूं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ओके। मतलब इन सभी लोगों का मानना है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर आकर के हम देखते हैं यहां पर कितना डेटा लगा हुआ है। यहां पे सिर्फ 10,000 डेटा है, ठीक है ना। यहां पर 60,000 है, यहां पर 10,000 है, यहां पर 1 लाख है, यहां पर 10,000 है, यहां 1.5 लाख है और यहां पर 20,000 है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेटा यहां पर कहां पर अपने को दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है अपने को 1.5 लाख का डेटा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो लगा हुआ है वो 20.5 लाख पर, 20.5 लाख यहां लगा हुआ है। और कहां पर है ये 23,200 पर, मतलब कि किस तरफ लगा हुआ है, पुट साइड में लगा हुआ है। पुट साइड का व्यू मतलब यहां पर लॉन्ग साइड का, ठीक है ना, पुट राइटिंग लॉन्ग साइड का। तो अब ये क्या होगा, ये जो 23,200 का जो लेवल है, ये लेवल एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ये एक सपोर्ट बन गया। क्यों सपोर्ट बन गया, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मान लो कि अभी मार्केट यहां पर चल रही है 23,050 पर और मार्केट ऊपर से गिरती हुई नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। आप ये सोचोगे यार सबने बताया था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट तो नीचे गिरती हुई आ रही है। अरे भाई, अगर ये मार्केट नीचे गिरती आ रही है तो ये जो सबसे ज्यादा डेटा लगा हुआ है तो वो अपना सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब मार्केट यहां पर नीचे आ रही तो हमको यहां से हमारा लॉन्ग साइड बनेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां पर 23,200 पर जब मार्केट आ जाएगी तो ये एरिया एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस एरिया में मैं जाकर के देखूंगा कि मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहां पर मिल रही है। सेम चीज हम यहां पर देखेंगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास कॉल राइटिंग का डेटा लगा हुआ है।
23,300 पर, मतलब मार्केट जब भी 23,300 पर जाएगी, ठीक है ना, जैसे अभी 23,050 पर है, ठीक है ना, अब मान लो 23,300 पर जाएगी तो यहां से मार्केट रिवर्सल कर देगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि यहां पर 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है। बट यहां पर मार्केट को ओवरऑल स्ट्रक्चर यहां पर देख करके इस डेटा का तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो मार्केट है ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएगी, ये एरिया सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 23,200 का। तो 23,200 पे जब मार्केट आती है, मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रही है, अब इस ऐसे करते करते ये 23,200 पर आ गई, 23,200 पर आ गई और मार्केट ने यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो अब मुझे यहां पर कोई मेरा सेटअप मिलेगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लॉन्ग का ट्रेड बना लूंगा। अब इस ट्रेड को मैं देखिए कहां तक होल्ड करूंगा, उसके लिए मैं आकर के यहां पर देखूंगा कि सबसे ज्यादा यहां ओपन इंटरेस्ट कहां है। तो दिख रहा है ना मेरे को 23,300 पर, यहां पर 23,300 पर मेरे पास सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां लगा हुआ है। तो मैं यहां पर 23,200 से मैं यहां पर लॉन्ग हूं, और यहां पर जब 23,300 पर जाएगा तो मैं यहां पर क्या हो जाऊंगा, यहां पर मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, और या फिर उस टाइम में आकर के देखूंगा कि अब प्रेजेंट टाइम में जब मार्केट 23,200 से 23,300 पहुंच गई है, इस टाइम में आकर के इसकी क्या सिचुएशन है, यहां पर डेटा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर अगर डेटा यहां इंक्रीज हुआ होगा, अगर ये ग्रीन कलर में होगा, तो मैं वहां पर कुछ क्वांटिटी को मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से देखिए कुछ भी चीज समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे कि हमने ये व्यू देखा एलटीपी व्यू, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का, अब हम देखेंगे ग्रीक व्यू। यहां पर देखिए 3 है ना, एलटीपी व्यू, ग्रीक व्यू और ऑल कॉलम व्यू। तो अभी हम देखते हैं ग्रीक व्यू। ग्रीक व्यू होता क्या है? ग्रीक व्यू देखिए ऑप्शन को समझने का, ऑप्शन का जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ है, वो सब स्ट्रक्चर बना हुआ है डेल्टा, गामा, थीटा, ठीक है ना, रो, वेगा, इन सब चीजों से बना हुआ है। तो देखिए मेरे मतलब की कौन सी चीज है, मैं एक ऑप्शन बायर हूं, आई एम ए प्योर ऑप्शन बायर, तो मेरे मतलब की चीज है सिर्फ डेल्टा, ठीक है। मैंने यहां पर डेल्टा लगा कर रखा हुआ है। अगर आप यहां पर चाहें तो यहां पर गामा, थीटा, वो सारी चीजें भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे को उस चीज की जरूरत नहीं है। मेरे को जिस चीज की जरूरत है मैं वो चीज लगा के रखता हूं। तो मेरे को यहां पर फिलहाल डेल्टा की जरूरत है, मैं डेल्टा को भी लगा कर रखूंगा। ओके, अब देखिए, अब जब आप डेल्टा में आ जाएंगे तो डेल्टा में भी सेम चीज, ये हमारे पास सारा हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ये पार्ट सारा कॉल का है और ये पार्ट सारा पुट का है, ठीक है ना। अब हमको अगर देखना होगा 23,700 की कॉल का क्या रेट चल रहा है, तो 23,700 का रेट ये चल रहा है, ठीक है ना, कॉल साइड का। और यहाँ पर 23,000 की पुट का रेट क्या चल रहा है, तो 37.15 चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब हमको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर शो होगा। ये देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट का लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ओपन इंटरेस्ट का लगा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, ये जो रेड कलर की दिख रही है, ठीक है, ये बहुत कम है, ये इतनी सी है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा है, यहाँ तक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे पुट राइटिंग में, तो यहाँ पर डेटा यहाँ तक लगा हुआ है, देखिए यहाँ डेटा यहाँ तक है और यहाँ पर डेटा इस तरीके से लगा हुआ है, मतलब इस एरिया में 24,000 की जो यहाँ पर हमारे पास पुट राइटिंग है, यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,000 के आसपास, ठीक है। तो अगर मार्केट 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है और वहां से ऊपर नीचे आती है, जैसे देखिए मार्केट कैसे आती है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और ये मेरे पास क्या है, मार्केट यहां से ऊपर जा चुकी है और ये 24,000 का लेवल है, 24,000 का लेवल है। अब मार्केट क्या करेगी, करेक्शन लेने के लिए आएगी, करेक्शन लेने के लिए आ रही है, तो कहां तक आएगी, ये 24,000 पर। 24 ऐसा नहीं एग्जैक्ट 24,000 पर आएगी, 10-20-50 पॉइंट नीचे, 10-20-50 पॉइंट ऊपर की तरफ से भी हो सकता है। और यहां पर आकर के मान लो मार्केट यहां पर रेंज बनाना स्टार्ट करती है और यहां पर आकर के एक रेंज का ब्रेकआउट देती है, तो ये कहां पर हुआ, ये 24,000 के लेवल पर हुआ। 24,000 का लेवल मुझे क्या दिखा रहा था, यहां पर हाई ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो मैं इस जगह पर मैं बाइंग करूंगा, ठीक है ना। ये बाइंग के लिए परफेक्ट एरिया है। अब मैं यहां से अगर बाइंग करूंगा तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। ओके, अब देखिए, अब यहां पर जैसा कि हम ग्रीक्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रीक्स में हमने देखिए ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर को सिर्फ देखना होता है डेल्टा, ठीक है ना। इसके 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, रो, वेगा, ठीक है ना, 5 होते हैं, तो हमको सिर्फ डेल्टा देखना होता है। और देखिए हमेशा वही ट्रेड लेना है जिसका डेल्टा कम से कम 0.5 हो, ठीक है ना। 0.5 के नीचे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो फंसने वाला काम कर रहे हैं। 0.5 के ऊपर ही, जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो डेल्टा है हमारे पास, ये डेल्टा हमारे पास ऑलमोस्ट 0.5 से ज्यादा है। ओके, अब जैसे मैं ये लगा लेता हूं, ओके, यहां पर देखिए, यहां पर डेल्टा हमारे पास 0.52 है, ये लेना सबसे सेफ है। ये क्या हो गया, ये एटीएम हो गया, जिसका डेल्टा 0.50, 0.51, 0.52 ये होता है, वो एटीएम होता है, ठीक है। और ये भी लेना सेफ है। 0.52 का डेल्टा सेफ है, 0.57 का डेल्टा सेफ है। इसके ऊपर ये जितने हैं ये सारे सेफ हैं,
ठीक है ना, मतलब इन द सेंस क्या है कि यहाँ पर प्रीमियम डीके नहीं होगा, यहाँ पर प्रीमियम डीके नहीं होगा, यहाँ पर जो थीटा जो है वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अगर हम देखें डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा 0.24 है, 28 है, 2, तो ये सब क्या है, ये सब ओटीएम है, ठीक है ना, ये सब ओटीएम है। किसके लिए ओटीएम है, ये पुट के लिए ओटीएम है। अगर हम पुट बाइंग करने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये ओटीएम है, क्योंकि अभी मार्केट का प्राइस मान लो चल रहा है कि 24,010 रुपए, ठीक है, 24,010 रुपए, और मेरा व्यू मान लो कि नीचे जाने का है, नीचे जाने का व्यू है, तो मैं यहां पर अगर मैं जाकर के ये प्रीमियम्स बाय कर रहा हूं 23,800, 23,850, तो ये सारे क्या है, मेरे लिए ओटीएम है। ओटीएम का क्या होगा, डेल्टा कम होगा, ठीक है ना। मतलब अब देखिए, अब ये डेल्टा किस तरीके से काम करता है, मैं आपको वो भी चीज समझाता हूं। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 0.50 के ऊपर का डेल्टा ही आपने ट्रेड करना है, उसके नीचे का डेल्टा ट्रेड नहीं करना है। उसके नीचे का डेल्टा ये जो भी होगा वो सारा कहां पर आ जाएगा, ये सारा ओटीएम में आ जाएगा। और ओटीएम में अगर आ जाएगा तो क्या होगा कि वहां पर स्पॉट में जो है प्राइस मूवमेंट करेगा, लेकिन आपका प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा, आपका प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा। फिर आप वही जो है सिचुएशन क्रिएट होगी कि प्राइस मूव कर रहा है बट मेरा प्राइस मूव नहीं कर रहा है, ऑप्शन मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन में सारे लोग लूज करते हैं, फिर वही माइंडसेट बनेगा। देखिए, चीजों को अगर सीख कर समझ कर अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए ये सारी जो चीज है, मैं तो अभी थोड़ा आपको मोटे मोटे बता दे रहा हूं, मैं कभी बहुत अच्छे से एक एक चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, एक एक चीज के ऊपर कि डेल्टा कैसे काम करता है, थीटा कैसे काम करता है, कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बहुत चीजें बता दे रहा हूँ, वो सारी चीजें सीखिए और समझिए। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था कि यहाँ पर ये भी जो भी डेल्टा यहाँ पर लगा हुआ है, यही डेल्टा हमको बताएगा कि मार्केट में हमको किस तरीके से मूवमेंट होगी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि यहां पर मेरे पास बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, सॉरी निफ्टी का चार्ट है, तो यहां पर मेरे पास निफ्टी है, ठीक है। अब मैंने खरीदा 24,000 पर मैंने खरीदा, और प्राइस यहां पर चले गया 24,100 रुपए, ठीक है। मैंने खरीदा 24,000 पर और प्राइस चले गया 24,100 रुपए। मैंने कॉल खरीदा था, सॉरी मान लो अभी पुट का डेटा है तो पुट की बात कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पर पुट की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर 24, जब मार्केट का प्राइस था 24,000, तो मैंने वहां पर सेल किया था, ठीक है ना, पुट बाय किया था, और अभी जो प्राइस हो गया है वो प्राइस आ गया 23,900 रुपए। मतलब मार्केट मेरे फेवर में कितना चली, 100 पॉइंट चली, ठीक है, 100 पॉइंट यहां पर मार्केट मेरे फेवर में चली। तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा, आपको यह समझना है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में 100 पॉइंट चलती है तो मुझे कितना पॉइंट मिलेगा, वो चीज आपको ये बताएगा डेल्टा, ठीक है ना। अगर आपने ये स्ट्राइक प्राइस लेके रखी हुई है, 23,800 की स्ट्राइक प्राइस लेके रखी हुई है, तो आपके फेवर में चलेगा 24 पॉइंट। अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम लेके रखा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, 100 का 124 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने 100 का लिया हुआ है तो वो 124 बन जाएगा, यहां पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपने 28 डेल्टा का प्रीमियम यहां पर बाय किया हुआ, स्ट्राइक प्राइस बाय की हुई है, तो ये कितना बढ़ेगा, ये 28 रुपए बढ़ेगा, ये 28 का कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 0.32 का डेल्टा बाय किया हुआ है तो यहां पर कितना बढ़ेगा आपका प्रीमियम, 32 रुपए बढ़ेगा, आपका हो जाएगा 132 रुपए। ध्यान रहे कि हमने 100 रुपए का प्रीमियम हमने बाय किया हुआ है, ठीक है, हमने 100 रुपए का प्रीमियम बाय किया हुआ है, और उसके बाद ये कितना बढ़ रहा है। अगर हमने 37 का हमने डेल्टा बाय किया हुआ है, मान लो कि हमने 23,950 की हमने पुट हमने बाय की हुई है, तो इसका डेल्टा कितना है, 0.37, तो ये कितना मूव करेगा, ये 37 पॉइंट मूव करेगा, और आपका जो प्रीमियम हो जाएगा वो 137 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने 100 पे बाय किया था, 137 हो गया। अब सेम तरीके से 43, तो यहां पर जो मूव करेगा वो प्राइस मूव करेगा 43 पॉइंट आपके फेवर में मूव करेगा, अगर प्राइस 100 पॉइंट मूवमेंट करता है। अगर यहां पर प्राइस आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 24,050 का है, तो उसका डेल्टा कितना है, 0.48 है, तो यहां पर प्राइस जो मूवमेंट करेगा वो 48 रुपए मूवमेंट करेगा। आपने 100 रुपए में खरीदा है, आपका जो हो जाएगा 148 हो जाएगा। अब देखिए, ये है हमारा इन द मनी, सॉरी एटीएम, ठीक है ना, जिसको मैं कहता हूं कि आप 0.50 के ऊपर का ही डेल्टा आपने बाय करना है, तो ये डेल्टा हमने बाय करना है, तो ये अगर हम बाय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 54 पॉइंट मूवमेंट करेगा, और हमारा प्राइस हो जाएगा 154 रुपीज, ठीक है ना। अब देखिए, ये डेल्टा जाता कहां तक है, ये डेल्टा जाता है 1 तक। मतलब 1 तक क्या हो गया कि अगर प्राइस 100 रुपए मूवमेंट कर रहा है तो आपका प्रीमियम भी 100 रुपए मूवमेंट करेगा। जैसे मान लो कि अगर हमने 100 रुपए में खरीदा था तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 200 रुपए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उसका
जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पर ये प्रीमियम बाय करता, ठीक है ना, 24,100 का कितना था, 24,100 का था 0.54, और इसका हमने कितने पे बाय किया, हमको 159 रुपये 25 पैसे पर मिला। तो ये हमारा 159 रुपये 25 पैसे पर मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे जो है अगर प्राइस 1 रुपये मूवमेंट करे तो मुझे भी 1 रुपये का प्रॉफिट हो, तो ध्यान रहे कि अगर प्राइस 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया तो 50 पॉइंट सीधा आपका लॉस भी हो जाएगा। अगर 1 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो 1 पॉइंट ऊपर की तरफ घटेगा भी, ठीक है ना। सेम अगर यहां पर जैसे ये 0.54 है, तो यहां पर अगर 100 पॉइंट आपके फेवर में मूव कर रहा है तो प्राइस 54 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन 100 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड कर गया तो ये 54 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। अब मैं आपको वन डेल्टा का भी दिखा देता हूं कि वन डेल्टा कहां पर है, ठीक है, यहां पर आ जाइए। अब ये देखिए, ये जैसे है 0.99, ठीक है ना, 0.99 मतलब ये समझ लीजिए हमारे पास वन डेल्टा ही है, ये वन डेल्टा है। अब इसका प्रीमियम देखिए कितना है, 982 रुपीज। तो क्या आप ये बाय कर पाएंगे? उसका कितना था, उसका था 159 रुपीज, ठीक है। 159 का डेल्टा कितना था, 0.54। ओके, अभी देखिए, अभी आपको वन डेल्टा चाहिए था, तो वन डेल्टा के लिए आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, 982 रुपीज। अब देखिए डबल से भी कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रीमियम हम क्यों बाय करें? अगर मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ पर थोड़ी सी भी कोई न्यूज आ गई और आपके अगेंस्ट मार्केट चली गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर फेस करने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रहे, मैं इसलिए कहता हूं कि आप एटीएम में ही रहिए, ठीक है ना। एटीएम में रहिए इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी अगर चल रही है 24,010 पर, तो आप यहां पर देखिए कुछ आईटीएम आ सकते हैं, कुछ आईटीएम मतलब 23,950 की यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग साइड को जाना चाहते हैं, अगर आपका व्यू लॉन्ग साइड का है तो। लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट साइड का है तो क्या करिए, अभी 24,010 है तो यहां पर 24,050 की पुट सेल बाय कर लीजिए, ठीक है, 50,000 पुट की बाय कर दीजिए अगर यहां पर आपका व्यू शॉर्ट साइड का है। और ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो या तो फिर देखिए, या तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल एटीएम ही रहना है तो यहां पर क्या कर सकते हैं, या तो आप 24,000 की कॉल बाय कर लीजिए, ये भी डेल्टा आपको 0.5 मिलेगा, ठीक है, या फिर आप 24,000 की पुट यहां पर बाय कर लीजिए, ठीक है, इसका डेल्टा भी आपको ऑलमोस्ट 0.5 मिलेगा। अब देखिए ये 0.49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 48 से नीचे नहीं जाना है अपने को, ठीक है। और ये यहां पर जो है 0.51 हो सकता है, 52 हो सकता है। 0.5 के ऊपर है जितना, उतना आप सेफ हैं, 0.5 के नीचे हैं उतना आपका प्रीमियम मूवमेंट ही नहीं करेगा, वो सारा कहां चलेगा, उसमें टाइम वैल्यू ही नहीं बची होगी, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप जो है जाकर के 0.2 डेल्टा को ट्रेड कर रहे हैं, 0.3 डेल्टा को ट्रेड कर रहे हैं, तो 0.20 डेल्टा को ट्रेड करना मतलब प्राइस 100 रुपए मूवमेंट कर रहा है, 100 रुपए मूवमेंट कर रहा है तो आपका जो प्रीमियम बढ़ेगा वो 20 रुपए बढ़ेगा सिर्फ। और 0.30 को ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर अगर 100 रुपए प्राइस मूवमेंट करेगा तो आपका जो है प्रीमियम सिर्फ 30 रुपए बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे सेफ होता है 0.5 को ट्रेड करना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को किस डेल्टा को ट्रेड करना चाहिए, किस डेल्टा को अवॉइड करना चाहिए, और ये जो डेल्टा के नंबर्स होते हैं, ये डेल्टा के नंबर्स हमारे प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे ये इंक्रीज करते हैं या कैसे डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 0 पॉइंट, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 0.01 भी है। 0.01 का मतलब क्या है, अब ये किस तरफ है, ये है कॉल साइड में, ठीक है ना। इसको भी समझा देता हूं मैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कॉल साइड में है और यहां पर डेल्टा कितना लगा हुआ है, यहां पर 0.01। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी यहां पर 100 पॉइंट मूवमेंट कर रही है और आपने कोई प्रीमियम 100, समझ लो कि आपने ओटीएम खरीदा है, ओटीएम खरीदा है मतलब समझ लीजिए 25 रुपए का खरीदा है, तो यहां पर ये कितना मूवमेंट करेगा, 0.01, मतलब यहां पर सिर्फ ये 10 पॉइंट मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। आपका 25 रुपए का 35 रुपए होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ट्रेड कर गया तो ये सारे का सारा चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ट्रेड करना है वो एटीएम में करो, नहीं तो स्लाइटली इन द मनी में करो, आईटीएम में करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ऑल कॉलम व्यू, ठीक है ना। जैसे अभी हमने देखा एलटीपी व्यू, इसके बाद देखा ग्रीक्स व्यू, अभी है ऑल कॉलम व्यू। ऑल कॉलम व्यू में क्या है, अभी सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई मतलब अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने यहां पर स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट को हमने क्या करना है, ये पूरा ऐसे ऊपर करके इस तरीके से आप मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब इधर की चीजें
ये जो इधर की चीजें हैं ये सारी कॉल साइड वाली हैं, और इधर की जो चीजें हैं ये सारी पुट साइड वाली हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पुट सेल है, पुट सेल है मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट का व्यू ऊपर जाने का है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल है, कॉल सेल है, इसका व्यू जो है मतलब नीचे आने का है। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर प्रीमियम यहाँ पर बढ़ रहा, सॉरी यहाँ पर अगर हमारा समझ लीजिए कि डेटा यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है पुट साइड में, तो मार्केट का व्यू ऊपर की तरफ का है। अगर यहाँ पर अगर डेटा बढ़ रहा है कॉल सेल साइड में, ठीक है ना, आप इसको कॉल सेल मान के चलिए। देखिए आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका बताता हूं, अगर नहीं समझ में आता है। यहाँ पर ये कलर देखिए, ठीक है, ये कलर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर, रेड कलर मतलब प्राइस के नीचे जाने का संकेत है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये ग्रीन कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर है मतलब यहां पर मार्केट के ऊपर जाने का संकेत है, ठीक है। तो यहां पर जो भी चीजें यहां पर लगेंगी, जो भी डेटा यहां पर लगेगा वो क्या है, वो ऊपर जाने का, उसका मतलब है ऊपर जाना, ठीक है। लेकिन और यहां पर जो भी चीजें लगेंगी इसका मतलब है सारा नीचे आना, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर है क्या क्या चीजें, यहां पर बिड, ठीक है ना, बिड प्राइस है, ऑफर प्राइस है। बिड प्राइस ऑफर प्राइस क्या होता है ये आपको पता होगा ही, ठीक है ना, कि किस रेट पे बाय करना चाहता है ट्रेड सामने वाला और किस रेट पर सेल करना चाहता है, ठीक है, बिड प्राइस ऑफर। और देखिए यहां पर क्या है, ये सारी 23,700 के लिए है, ठीक है, ये सारा कुछ 23,700 के लिए इस तरफ है, और ये सारी चीजें 23,700 के लिए इस तरफ है, ठीक है। ये तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर बिड ऑफर प्राइस है, ठीक है ना, और ये सब वैल्यू, इस सब वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को। ये टाइम वैल्यू है कि कितना टाइम वैल्यू बचा हुआ है, और ये प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आईवी चेंज है कि यहाँ पर इंप्लॉयड वैलिडिटी कितनी चेंज हुई है, ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ठीक है ना, ये टाइम वैल्यू है, और इस वैल्यू की अपने को जरूरत नहीं है। तो देखिए जो चीजें को जरूरत है वो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बता दी है कि क्या क्या चीजें हमको देखनी है। एक बार फिर मैं आप लोगों को सारी चीजें मैं समझा देता हूँ कि हमको क्या क्या चीजें देखनी है, किस तरीके से देखनी है। हमको देखिए, हमको जो यहाँ पर मेन देखना है, हमको यहाँ पर मेन देखना है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, कैसे लगता है, तो वो सारी चीजें हमने देखनी है। यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया हमको ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, मेरी लिखाई वैसे थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी चाहिए। और दूसरा ओपन इंटरेस्ट चेंज, ठीक है ना, ओ आई, इसको हम ओ आई भी कहते हैं। ओ मतलब ये ए और आई मतलब ये, ठीक है, ओ आई चेंज, ओ आई में चेंज कितना हुआ है, ठीक है। और यहां पर हमने देखना है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा देखना है। और मेन हमने यहां पर देखना है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस ध्यान रहे कि हमेशा एटीएम हो या आईटीएम हो, ठीक है, एटीएम या आईटीएम इन, और ओटीएम कभी भी नहीं जाना। और उसके बाद हमने यहां पर देखना है कि किस तरफ, जो ये मैंने जो ग्रीन लाइंस दिखाई थी, ठीक है ना, ये लेवल, यहां पर आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पर ध्यान से एक मिनट मैं आपको इधर जाके दिखाता हूं क्योंकि यहां पर चार्ट बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ है। यहां पर जैसे कि आप ये चीज देख रहे हैं, एक मिनट, जैसे कि आप ये पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये ग्रीन कलर इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ये ग्रीन कलर इस तरीके से दिख रहा है। तो हमने देखना है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो हमको क्या दिख रहा है, हमको सबसे ज्यादा यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये होने का मतलब क्या है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा लगा हुआ है, ओके। तो यहां पर आपको जाकर के एक एक ओपन इंटरेस्ट को रीड करने की जरूरत नहीं है, एक एक ओपन इंटरेस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर जाकर के बस आपने ये देख लिया कि यहां सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये एरिया क्या काम कर सकता है, ये एरिया एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि इस तरफ सबसे ज्यादा कहां पर लगा हुआ है, सबसे ज्यादा इसी लेवल पर लगा हुआ है, ठीक है ना, 24,000 का लेवल। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे ना तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी में है, तो निफ्टी में कैसे मार्केट चल रही है, निफ्टी में जैसे मान लीजिए कि 22,000 से मार्केट स्टार्ट हुई, 22,000, 22,050, 23,000, ठीक है, सॉरी 22,100, ठीक है, इससे करते करते मार्केट जो आएगी वो आएगी 22,500, 23,000, 23,500, ठीक है, 23,500, 24,000। तो ये क्या हो गया, ये एक सारे साइकोलॉजिकल लेवल हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल हैं, ठीक है ना। ये तो थोड़े कम भी होंगे, 500 वाले तो फिर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन ये जो 23,000, 24,000, 25,000 इस तरीके के जो लेवल होंगे, यहां पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट में अपने को ट्रैप नहीं होना है, ठीक है ना। वो ओपन इंटरेस्ट देखिए एक लोगों का जैसे होता है ना कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि मेरा 99,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 99,000 प्रॉफिट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, तो मेरा माइंड सेट ऐसा होता है चलो यार 1,000 रुपये प्रॉफिट और कर लेता हूं, और जब ये पूरा 1 लाख रुपये हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो सेम चीज वही है,
क्योंकि लोगों का जो माइंड है वो माइंड जाकर के एक सेंटर पे क्रिएट होता है, सेंटर पर मतलब जाकर के फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है मतलब उनको क्या चाहिए, एक राउंड फिगर नंबर। तो ये क्या होते हैं, एक राउंड फिगर नंबर होते हैं, राउंड फिगर नंबर पर जाकर के ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो वो ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं होता है, ठीक है ना। बस हमने वहां पर ये देखना है। अब देखिए वहां पर जाकर के हमने देखना क्या है कि ये क्या चार्ट के साथ सिंक हो रहा है। अब वो चार्ट के साथ जो सिंक क्या है, वो देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, नहीं तो फिर मैं आपको ये भी बताया था कि हम ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसको हम चार्ट के साथ कैसे सिंक करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ हल्का सा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है 23,300 पर, बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। 23,300 पर अगर ओपन इंटरेस्ट मेरे पास ज्यादा लगा हुआ है, और किस साइड लगा हुआ है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए ये पुट साइड में मेरे पास 23,300 पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को एज ए सपोर्ट बता रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पुट सेल है, पुट सेल है मतलब कि यहां पर लॉन्ग साइड का व्यू है, तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां पर ऐसे ट्रेड कर रही थी ऊपर, यहां पर समझ लीजिए कि 23,400 पर, ठीक है, 23,400। अब प्राइस ऐसे यहां पर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा चार्ट को ऐसे बना देता हूं। अब यहां पर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। अब ये जो 23,400 का जो लेवल, सॉरी 23,300 का लेवल था, 23,300 का लेवल ये, ठीक है, ये 23,300 का लेवल। यहां पर क्या है हमारे पास, हमने जैसे कि देखा कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, 23,300 पर आके पहुंच गया। अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगा हुआ मतलब यहां पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर बैठे मतलब पुट सेलर, पुट राइटर बैठे हैं। जैसे ही प्राइस 23,300 के पास आएगा, इसको प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है पुट राइटर यहां पर बैठे हुए हैं और ये प्राइस को नीचे नहीं आने देंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को ओपन इंटरेस्ट को चार्ट के साथ सिंक करना है, ठीक है ना। OI सिंक विद चार्ट, ठीक है। तो अब मैं यहां पर OI को, मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को मैं चार्ट के साथ सिंक कर रहा हूं। 23,300 पर मेरे पास सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। और यहां पर आकर के मैं अपना कोई सेटअप देखूंगा, ठीक है ना। सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3, मेरे पास तो 50 सेटअप है, ठीक है ना, 50 सेटअप है। 50 सेटअप में से कोई भी सेटअप एक आराम से मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर आकर के मैं सेटअप देखूंगा और यहां पर मैं लॉन्ग करूंगा, ठीक है ना। क्यों लॉन्ग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 23,000 पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। यहां पर पुट राइटर बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगी तो कहां जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो फिर क्यों ना मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं और यहां पर प्राइस को मैं कंटिन्यू होल्ड रखूंगा। अब मेरे को यह देखना है कि अब मेरे पास कॉल साइड में कहां पर मेरे पास सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। कॉल साइड में मैं जैसे देख रहा हूं कि मेरे पास 23,500 पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से जो मैं प्राइस, अब देखो ये 23,400 है, 23,400 क्रॉस कर गया प्राइस, 23,400 क्रॉस कर गया। 23,400 क्रॉस करने के बाद प्राइस अब यहां पर पहुंच गया 23,500 पर। अब जब ये प्राइस 23,500 पर पहुंच गया तो मुझे पता है कि यहां पर कॉल राइटर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर 23,500 पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अब अगर 23,500 पर ओपन इंटरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा लगा हुआ है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटी में एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि यहां पर कोई न्यूज आ जाए या फिर कई बार कोई FII या DII यहां पर बाइंग आ जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है। और जैसे ही मान लो मार्केट यहां पर रेंज बना रही है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा तो मैं 10% क्वांटिटी भी एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि मैंने कहां पर बाइंग किया और कहां पर सेलिंग किया। क्योंकि 23,400 पर यहां पर बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ था अपना पुट राइटिंग का, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर लॉन्ग किया 23,300 पर, जब मार्केट 23,300 पर आया, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेकर के यहां से बाउंस बैक हो रहा था, तो यहां पर मैंने बाइंग किया। और उसके बाद मैंने जाकर के देखा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अब ऊपर से किस तरफ पड़ा हुआ है, मतलब कॉल राइटिंग में किस तरफ सबसे ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि 23,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग का डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं जब ये प्राइस 23,500 पर चला गया तो मैंने वहां पर अपनी पोजीशन बुक कर ली, ठीक है ना। और इस तरीके से मैं एक अच्छी ट्रेंड में रह पाया और अच्छा ट्रेड पकड़ पाया। तो
इस तरीके से सिंक किया जाता है। अभी देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल थोड़ा जल्दी में दे दिया, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा भी देता कि किस तरीके से हमको चार्ट को एग्जैक्ट सिंक करना है ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ। अगर आप चार्ट को ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ सिंक करना सीख गए तो आपकी मार्केट की समझ लीजिए 80% 90% प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी कि मेरे को किस तरफ जाना है, लॉन्ग साइड जाना है या कॉल साइड जाना है। कई लोगों क्या होता है ना कि मैं लॉन्ग साइड जाता हूं तो मार्केट तुरंत गिरने लग जाती है, मैं अगर पुट साइड जाता हूं तो मार्केट तुरंत ऊपर जाने लग जाती है। तो वो सब चीजों से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। देखिए वीडियो वीक में एक ही वीडियो लेकर के आ पाऊंगा क्योंकि मुझे काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो बनाओ, तो मैं देखिए वीक में एक ही वीडियो कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को देखिए क्लासेस वगैरह भी करनी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखिए ऑलरेडी मैं सिखाता भी हूँ तो मेरे को सिखाने में भी काफी टाइम देना पड़ता है। और मैं अपनी देखिए अब जो वीक डेज होते हैं जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, उसमें मेरी अपनी प्रैक्टिस चलती है, उसमें मेरे अपने सेटअप चलते हैं। जैसे मैंने OLHS बनाया हुआ है तो अभी मैं OLHS पे मैं थोड़ा और काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस पर कुछ और चीजें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो 5 दिन मेरे को रिसर्च में जाते हैं और ये जो वीकेंड के 2 दिन है ये सारी क्लासेस में चले जाते हैं, तो टाइम नहीं बच पाता है। बाकी अगर जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो थोड़ी और बनाऊंगा, पर वीक में एक वीडियो तो पक्का ही आया करेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूं लेकिन मुझे उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता है जैसे लोगों को मिलता है, तो मैं भी थोड़ा डिसमोटिवेट हो जाता हूं और फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।